अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा फोर्स होता है जो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास एक फोर्स होगा जो टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब वो टाइम के साथ वेरिएबल हो सकता है, टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होता है। ठीक है, वो फोर्स जो टाइम पे डिपेंड करता है उसको हम टाइम डिपेंडेंट फोर्स बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कार है। ठीक है, लेट्स सपोज कार, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कार है। ये मेरे पास कार है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कार है। ठीक है, और ये कार बहुत तेज तेज स्पीड से, ठीक है, वेरी हाई स्पीड वी के साथ, विद वेरी हाई स्पीड के साथ ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक कार है। ठीक है, और ये कार इस डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई कार आप बहुत हाई स्पीड के साथ चलाते हैं, ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी गाड़ी जो है वो अगर आप बहुत हाई स्पीड से चलाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जब गाड़ी की स्पीड बहुत हाई होती है उस टाइम पे आप ब्रेक थोड़ा स्लो लगाते हैं। ठीक है, जब आपने अगर आपने गाड़ी जो है वो स्टॉप करनी है, उसको ब्रेक करना है, तो आप क्या करते हैं कि जब आपकी गाड़ी बहुत हाई स्पीड से जाती है और आपने उसको स्टॉप करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप स्लोली ब्रेक जो है वो, मतलब गाड़ी को आप स्लोली जो है वो ब्रेक कर दें। ठीक है, अगर आपने उस गाड़ी को पार करना है तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, जब वो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है तो उसके बाद ब्रेक जो है वो आप तेज़ कर लेते हैं, तो गाड़ी आपकी पार हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपके पास एक गाड़ी जो है वो आप चला रहे हैं और वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, तो उस गाड़ी को स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस पर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। ठीक है, तो वो गाड़ी स्लो हो जाती है, वो अपनी स्पीड को कम कर लेती है। जब वो अपनी स्पीड को कम कर लेती है तो उस टाइम पे जब स्पीड उसकी कम हो जाए तो उसके बाद आप ब्रेक को जो है वो तेज़ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली आप ब्रेक पे जो है वो पाँव रख देते हैं, तो आपकी जो कार है वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि जब गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ जा रही थी तो उस टाइम पे आपने ब्रेकिंग फोर्स जो है वो कम लगाई थी। ठीक है, आपने ब्रेकिंग फोर्स मतलब ब्रेक पे आपने पाँव जो है वो कम रखा था। ठीक है, लेकिन गाड़ी जैसे ही उसकी स्पीड कम हो गई, गाड़ी जैसे ही स्लो हो गई, आपने ब्रेक जो है वो ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो उस टाइम पे गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई। तो यहाँ पे आप देख लें ब्रेकिंग की फोर्स, ठीक है, जब आप किसी गाड़ी को ब्रेक करते हैं, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स। तो आप यहाँ पे देखें कि ब्रेकिंग की फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। ब्रेकिंग की फोर्स एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। वो कैसे, यहाँ पे आप देख लें कि जब गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ आप चला रहे थे और आपने गाड़ी को स्टॉप करना है, पार्क करवाना है, तो आप हाई स्पीड के साथ गाड़ी को चला रहे थे, ठीक है, कार को, तो अगर आपने उसको स्टॉप करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप स्लोली उस पर ब्रेकिंग फोर्स जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब आप उसको स्लोली ब्रेक करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है उस टाइम पे आप ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट आपने ब्रेकिंग फोर्स कम लगाई थी तो आपकी गाड़ी स्लो हो गई क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत स्पीड के साथ जा रही थी। अगर आप बहुत हाई स्पीड की गाड़ी उस पर ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आप मतलब वहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो सही नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जब आप गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ चलाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ब्रेकिंग जो है वो कम लगाते हैं, ब्रेकिंग फोर्स कम लगाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है वहाँ पे आप ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में आपने ब्रेकिंग फोर्स कम लगाई थी क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई आपने ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ब्रेकिंग की फोर्स ये क्या कर रही है, ब्रेकिंग का फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब ब्रेकिंग फोर्स एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, ब्रेकिंग की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, इनिशियली आप जब कार को स्टॉप कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने ब्रेकिंग फोर्स कम लगाई थी, लेकिन जैसे ही कार की स्पीड
कम हो गई, आपने ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो पहले इनिशियली ब्रेकिंग फोर्स कम थी, लेकिन बाद में ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब ब्रेकिंग की फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ब्रेकिंग की फोर्स वो टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहले टाइम पे, इनिशियली टाइम पे आपने, जब गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ जा रही थी, ठीक है, तो इनिशियली आपने क्या किया, इनिशियली आपने उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी स्पीड जब कम हो गई तो आपने ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो इनिशियली ऑल टाइम होगा, ठीक है, लेकिन फाइनली जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा इनिशियल से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप फिर आप देख लें कि जब ये गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, जब आप गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ चला रहे थे, तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है। जब उसकी स्पीड चेंज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर इस गाड़ी की, जब आप गाड़ी को बहुत हाई स्पीड के साथ चला रहे थे, तो अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वेलोसिटी की चेंज आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि जब ये गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ब्रेक अप्लाई की स्टार्ट में, ठीक है। इनिशियली आपने कम ब्रेक अप्लाई की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी एक्सेलरेशन में थी, ठीक है। इसके साथ इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज आ रहा था, ठीक है। तो इसके साथ एक्सेलरेशन होगा। जब इसके साथ एक्सेलरेशन होगा तो आपने क्या किया, इनिशियली आपने ब्रेक जो है वो कम अप्लाई की, ठीक है। जब आप इनिशियली ब्रेक कम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस गाड़ी में आप डिसेलरेशन जो है प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उस गाड़ी के साथ एक्सेलरेशन था, उसकी स्पीड चेंज हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उस पर ब्रेक अप्लाई की तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने उसको डिसेलरेट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी को डिसेलरेट कर देते, ठीक है। क्योंकि गाड़ी के साथ कुछ एक्सेलरेशन थी, उसकी स्पीड चेंज हो रही थी गाड़ी की, ठीक है। जब गाड़ी की स्पीड चेंज होती है वेलोसिटी, तो उसके साथ एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब इस गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होगी तो इसके साथ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, तो इसके साथ एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं इनिशियली, तो आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपने क्या किया, गाड़ी एक्सेलरेट थी, लेकिन आपने उसको डिसेलरेट कर दिया, मतलब आपने उसकी स्पीड कम कर दी, ठीक है। तो गाड़ी क्या हो जाएगी, डिसेलरेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप गाड़ी पे इनिशियली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो स्लोली स्लो हो जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। जब स्पीड उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है तो वहाँ पे डिसेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो इस केस में इनिशियली जो डिसेलरेशन होगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, इनिशियली। लेकिन जैसे ही गाड़ी अपनी स्पीड को कम कर लेती है तो आप ब्रेक को जो है वो क्या कर देते हैं, ब्रेक को आप स्ट्रांगली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब आप ब्रेक को स्ट्रांगली अप्लाई कर देते हो तो गाड़ी जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मतलब आप उसको और भी डिसेलरेट कर देते हो, ठीक है। तो जो फाइनली डिसेलरेशन होता है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है इनिशियली डिसेलरेशन से, ठीक है। या आप देखें कि जब गाड़ी बहुत हाई स्पीड के साथ जा रही थी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था तो उसके साथ एक्सेलरेशन भी था, ठीक है, मतलब वो गाड़ी एक्सेलरेट भी कर रही थी, ठीक है। जब वो एक्सेलरेट कर रही थी तो आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, ठीक है, आपने स्लोली ब्रेक अप्लाई कर दी। जब आपने स्लोली ब्रेक अप्लाई कर दी तो क्या हुआ, आपने उसको डिसेलरेट कर दिया, ठीक है। जब आप उसको डिसेलरेट करेंगे तो आपने स्लोली ब्रेक अप्लाई की है, तो उस टाइम पे डिसेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। लेकिन जब वो गाड़ी स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो फाइनली आप उसको स्ट्रांगली क्या कर देते हो, उस पर आप स्ट्रांग जो है वो ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब आप उसको स्ट्रांगली ब्रेक करते हो तो वो गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब उसमें डिसेलरेशन बहुत कम जो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली जो डिसेलरेशन होगा वो ग्रेटर होगा इनिशियली से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली डिसेलरेशन जो है वो कम था टाइम के साथ, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरा उसकी स्पीड कम हो गई, डिसेलरेशन आपने ज़्यादा कर दी, डिसल वो गाड़ी और भी डिसेलरेट हो गई, मतलब उसकी डिसेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनिशियली टाइम डिफरेंट होगा जब आपने उसको डिसेलरेट किया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको फाइनली डिसेलरेट करेंगे तो उस टाइम पे उस जगह पे टाइम जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इनिशियली आपने उसको कम डिसेलरेट किया था, ठीक है, फाइनली आपने उसको ज़्यादा डिसेलरेट कर दिया, ठीक है। इनिशियली उसकी जो एक्सेलरेशन है उसमें
कमी जो है वो कम आएगी, ठीक है, लेकिन फाइनली उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब वो उसको आपने बहुत ज़्यादा डिसेलरेट कर दिया, ठीक है। तो इनिशियली उसकी डिसेलरेशन जो है वो लेस होगी, फाइनली उसकी डिसेलरेशन जो है वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनिशियली लेस है, फाइनली ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि डिसेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करती है, डिसेलरेशन भी एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं कि डिसेलरेशन ए इज अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि डिसेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि डिसेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए को किस तरह लिखेंगे कि ए इज अ फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है डिसेलरेशन डिसेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियली डिसेलरेशन कम थी, फाइनली डिसेलरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इनिशियली जब आपने कार को स्लोली ब्रेक किया तो वहाँ पे उसने आपको आपने उसको कम डिसेलरेट किया, ठीक है। फाइनली जब आपने उसको ज़्यादा ब्रेक किया तो उसको आपने उसकी डिसेलरेशन आपने ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो इनिशियली डिसेलरेशन कम था, फाइनली डिसेलरेशन ज़्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिसेलरेशन है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब डिसेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डिसेलरेशन ए है इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, तो ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब ये कार बहुत हाई स्पीड के साथ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, तो आपने ये नोट किया होगा कि ये कार जो है वो एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस लेंगे, क्योंकि हम एक वन डायमेंशन में ये कार जो है वो ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास रोड है और ये कार इस रोड पे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कार जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी वन डायमेंशन, तो यहाँ पे जो एक्सेस है वो कौन सी है, वो एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो एक्स एक्सेस के अबाउट होगा, ठीक है, क्योंकि ये कार वन डायमेंशनल में मोशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि ये कार है, ठीक है, और ये कार रोड पे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब वन डायमेंशनल ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा जो है वो कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है, ठीक है। मतलब कार जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्स एक्सेस के अबाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को किस तरह लिखेंगे कि डिसेलरेशन एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम बात कर रहे थे, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सेस में होगी, तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे वो भी एक्स एक्सेस के अबाउट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी कार जो है वो एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रही थी वन डायमेंशन में, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ए एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डी वी एक्स को फाइंड कर लूँ तो डी वी एक्स इज इक्वल टू a is a function of t and to dt, ठीक है। इस dt को आप इस साइड पे लेके आए तो dvx is equal to this, ठीक है। अच्छा, हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि जब इनिशियली जब कार जो है वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, इनिशियली जब आप कार अपना मोशन स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, इनिशियली जब कार अपना मोशन स्टार्ट कर रहा था उस टाइम पे टाइम जो है वो क्या था, जीरो के बराबर था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे टाइम जो है वो क्या था, जीरो था, ठीक है। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस टाइम पे वो क्या थी, वी नॉट थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब टाइम टी होगा तो उस टाइम पे वी स्पीड जो है, मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होगी, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि हम सपोज कर लेते हैं कि जब गाड़ी जो है वो अपना मोशन स्टार्ट कर रही थी इनिशियली, तो उस टाइम पे टाइम जो है वो जीरो था, ठीक है, और इनिशियली उसकी स्पीड जो है वो वी नॉट थी, ठीक है। तो जब टाइम टी होगा तो उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसके जो लिमिट्स आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे आप देख लें, अगर आप यहाँ पे बोथ साइड से इंटीग्रेट कर लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एन टू टी डी टी एन टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि इनिशियली हमने मान लिया है
कि जब टाइम जीरो है, मतलब जिस टाइम पे मोशन स्टार्ट हो रहा था, कार जिस टाइम पे मोशन स्टार्ट कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, उस टाइम पे टाइम जो है वो जीरो है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे क्या थी, हमने मान लिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, वी नॉट है, जब टाइम जीरो है, ठीक है। तो जब टाइम टी होगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, जब टाइम टी होगा तो वेलोसिटी वी क्या होगी, ठीक है। हमने मान लिया है कि जब इनिशियली कार जो है वो मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उस जगह पे टाइम जो है वो जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वी नॉट होगी। तो जब टाइम टी होगा तो वेलोसिटी वी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ही आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लिमिट्स पे, तो इसके लिमिट्स क्या आएंगे, यहाँ पे आप देख लें। हमने सपोज किया है कि जब इनिशियली कार मोशन स्टार्ट कर रहा था, तो उस जगह पे टाइम जो है वो क्या था, जीरो था, तो यहाँ पे जो टाइम है इनिशियली वो जीरो होगा। फाइनली जो टाइम है वो क्या होगा, टी होगा, ठीक है। तो जीरो टू टी, यहाँ पे आप जाए वेलोसिटी पे, तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट, फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें लिमिट्स क्या आएंगे, इनिशियली टाइम क्या था, जीरो, ठीक है, तो टाइम जीरो, फाइनल टाइम क्या था, टी, तो यहाँ पे टाइम टी, इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वी, ठीक है। तो इसके लिमिट्स ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये है वी नॉट वी डी वी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी ए एक्स एन टू टी डी टी, सही है। अच्छा, इनका अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा वी वी नॉट एन टू वी, ठीक है। इसके लिमिट्स क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है, और इसके लिमिट्स वी नॉट एन टू वी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आप ना लें, ठीक है, ये इसको आप यहाँ पे इस तरह ही रहने दें। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि जब मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करता हूँ, तो स्टार्ट में ये वी है, तो यहाँ पे वी की जगह वी पुट कर दें, माइनस इस वी की जगह यहाँ पे वी नॉट पुट कर दें, तो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी ए एक्स एन टू टी डी टी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा। आप इस वी नॉट को उस साइड पे लेके आए, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो अप टू टी ए एक्स एन टू टी डी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें ए एक्स एन टू टी, यहाँ पे जो ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए एक्स एन टू टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये फाइनली इसकी स्पीड होगी, ठीक है, जब टाइम टी के बराबर होगा, ठीक है। जब टाइम टी होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इज अ फंक्शन ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, ठीक है। ये इसकी फाइनल स्पीड होगी जब टाइम टी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, जब ये आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है, ठीक है, डी वी एक्स को अगर आप फाइंड करेंगे तो ये इस साइड पे चले जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने मान लिया कि इनिशियली जब कार मोशन स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे टाइम जीरो था, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि वी नॉट है, ठीक है। तो जब टाइम टी है तो स्पीड वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो टाइम है वो जीरो है, जब कार ट्रेवल मोशन स्टार्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट। तो जब टाइम टी है तो वेलोसिटी वी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये इंटीग्रेशन लिया, इसका इंटीग्रेशन भी आएगा, लिमिट्स पुट कर दे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, इस वी नॉट को इस साइड पे भेज दें, ठीक है, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट इनटू दिस, तो ये होगा इसका फाइनल स्पीड, ठीक है। इस कार का फाइनल स्पीड होगा जब टाइम टी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि जब v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए एक्स टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, सही है। ये हमारे पास वेलोसिटी आई है, ठीक है। अब अगर हम उसकी पोजीशन को फाइंड करना चाहें, अगर हम कार की पोजीशन को फाइंड करना चाहें, तो वेलोसिटी से हम पोजीशन को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की वेलोसिटी पता हो तो उससे हम पोजीशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पोजीशन को फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। या वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर हमने उस कार की पोजीशन को फाइंड करना है
तो उसको हम वेलोसिटी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज़ की वेलोसिटी पता हो तो उसका पोजीशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो विलास पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर डी एक्स को लिखते हैं तो डी एक्स इज इक्वल टू, ये इस साइड पे चला जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी एन टू डी टी, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इनिशियली इसकी जो पोजीशन थी वो है जब टाइम जीरो था, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है वो क्या था, इनिशियल पोजीशन इसका था एक्स नॉट, ठीक है। तो अगर टाइम जो है वो जीरो टी हो जाए, ठीक है, तो इसका पोजीशन जो है वो क्या होगा, वो एक्स होगा, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि इनिशियली जब टाइम जीरो था, जब कार मोशन स्टार्ट कर रहा था, इनिशियली जब टाइम जीरो था तो उस टाइम पे उसका पोजीशन जो है वो क्या था, एक्स नॉट, ठीक है। जब टाइम टी है तो उस टाइम पे उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इनिशियली जब टाइम जीरो था, ठीक है, तो पोजीशन क्या था, एक्स नॉट, ठीक है। जब टाइम टी है तो पोजीशन क्या है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिमिट्स क्या आएंगे, एक्स नॉट इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू टी वी एन टू डी टी, ठीक है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये क्या होगा, एक्स, इसके लिमिट्स एक्स नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एन टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो लिमिट्स यहाँ पे पहले x की जगह x पुट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस, फिर x की जगह x नॉट पुट कर दें तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, ठीक है। इस x नॉट को इस साइड पे लेके आए तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, ठीक है। तो ये इस कार का पोजीशन होगा जब टाइम t के बराबर होगा, ठीक है। हमने मान लिया है कि इनिशियली जब टाइम जीरो है तो इस कार का पोजीशन एक्स नॉट है, ठीक है। जब टाइम टी होगा तो इस कार का पोजीशन क्या होगा, तो इसके लिए हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, ठीक है, ये लिमिट्स पुट कर दिए। इनिशियली जब टाइम जीरो है तो पोजीशन एक्स नॉट है, ठीक है। जब टाइम टी है तो पोजीशन क्या है, एक्स है, ठीक है। जब यहाँ पे टाइम जीरो, जीरो टू टी, पोजीशन एक्स नॉट इंटू एक्स, ठीक है। लिमिट इसको इंटीग्रेशन ले लें, फिर उसके बाद लिमिट्स पुट कर लें तो ये आएगा, ठीक है। v यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इस एक्स नॉट को इस साइड पे भेज दें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका फाइनल पोजीशन होगा जब टाइम t के बराबर होगा, ठीक है। तो कार की पोजीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एंड टू डी टी, ठीक है। ये कार का पोजीशन होगा जब टाइम t के बराबर होगा। तो अगर आपके पास एक फोर्स आपको गिवन है जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर आप उसका पोजीशन आपने फाइंड करना है तो उसके पोजीशन को फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक फोर्स है और वो फोर्स एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब वो फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपने ये इक्वेशन यूज करना है और उसका पोजीशन फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज करना है, ठीक है।